एक दफ़ा का जिक्र है, एक चिड़िया दाना चगने जंगल की तरफ रवाना हुए। वो रास्ते में चहचहाती हुई कभी इधर तो कभी उधर झूम झूम कर जा रही थी, कभी तितलियों की तरह उड़ रही थी, रास्ते में आने वाले जानवरों से गुफ्तगू करते हुए, तो कभी अछल अछल कर उड़ रही थी। वो अपनी मस्ती में गुम अधम मचाते हुए जा रही थी कि अचानक वो रास्ता भटक गई और किसी भयानक नदी के किनारे जा पहुंची। जब वो मस्ती से बाहर निकली तो देखा कि वो रास्ता भटक चुकी है। परेशानी के मारे वो कभी अधर तो कभी अधर भाग भाग कर रास्ता तलाश करने लगी। वो अभी उसी परेशानी में रास्ता तलाश कर रही थी कि अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और देखते ही देखते वो चकरा कर गिर पड़ी। उसके गिरने के फौरन बाद एक स्याह रंग का कोई परिंदा नमोदार हुआ और चिड़िया को लेकर गायब हो गया। जब चिड़िया होश में आए तो उसने खुद को एक भयानक काल कोठड़ी में पाया। वो डर के उधर उधर भागकर रास्ता तलाश करने लगी। वो सोच रही थी कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुँची और कौन उसको यहाँ तक ले आया। आखिर कौन उसकी जान दुश्मन बन गया। उसने तो आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो फिर ये कौन हो सकता है जिसने मुझे कैद कर लिया। वो इसी परेशानी में रास्ता तलाश कर रही थी कि अचानक से एक अलो नमूदार हुआ और उसके करीब आकर बैठ गया। चिड़िया जल्दी से बोली कि आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। तो अलो बोला, मैं आपको यहाँ नहीं लाया, बल्कि हमारा मालिक लाया है। तुम गलती से उसकी नदी में आ पहुँची तो जो कोई वहाँ आ जाए तो फिर वापस नहीं जा सकता, इसलिए तुम रास्ता तलाश करना बंद कर दो। तुम्हारा यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चिड़िया बोली, मेरा क्या कसूर है जो तुम लोग मुझे यहाँ कैद कर गए। मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। अलो बोला, तुम चीखो चलाओ लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। भूल जाओ अपना घर। अब ये कहते हुए आलो वापस चला गया। चिड़िया की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। वो और खौफ में मुब्तला हो गए और डर के मारे फिर से रास्ता तलाश करने लगी। वो कभी इधर भागती तो कभी इधर, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। वो उसी सोच में गुम थी कि कैसे यहाँ से निकला, जिसे तो अचानक एक काले रंग का परिंदा नमूदार हुआ और वो आते ही हंस हंस कर बोलने लगा कि कैसा लगा मेरा घर चिड़िया रानी। न हो, अभी मुझे ज़रूरी काम है, तुम्हें थोड़ा वक्त और देता हूँ, सांसें ले लो, वापस आकर तुम्हें तसल्ली से बैठकर खाऊंगा। वो ये कहता हुआ वापस चला गया। अब चिड़िया की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि अब तो चिड़िया की जान पर बन आई थी। वो डर से कांपने लगी और अपनी आसानी के लिए रब से दुआएं मांगने लगी। वह अभी डर की हालत में थी कि एक और अलो नमूदार हुआ और उसके करीब आकर बैठ गया। तब चिड़िया बोली, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़। तुम जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है। अलो उसकी बातें सुनकर बोला, यहाँ से तुम नहीं निकल सकती, क्योंकि तुम एक दरिंदे के हाथ लग चुकी हो। वो या तो तुम्हें मेरी तरह बांदी बना लेगा या जान से मार डालेगा। मैं भी इसी तरह रास्ता भटक गया था। मेरे बच्चे बीमार हैं, इनके लिए अंडे ढूंढने निकला था और भटक कर नदी पे आ पहुंचा। फिर देखते ही देखते मैं बेहोश हो गया और होश आते ही दरिंदे का सामना हुआ। उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया है। अब हम उसकी खिदमत करते हैं, हमें इजाज़त नहीं है निकलने की। अचानक से चिड़िया बोली, अगर तुम मेरी यहाँ से निकलने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें अंडे दूंगी, जिससे तुम्हारे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे और हम दोनों इस कैद से भी आज़ाद हो जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद अलो बोला, चलो ठीक है, उस दरिंदे के आने से पहले हमें उस नदी को अबूर करना होगा, इसलिए मेरे पीछे पीछे जल्दी से आओ। वो दोनों वहाँ से निकले और एक गहरी गुफा तक पहुँचे। फिर दोनों आगे पीछे दबे पांव चलते हुए बाहर निकल गए। वो जल्दी से बाहर निकलते हो शुक्र अदा करने लगे और चिड़िया इसको शर्त के मुताबिक अपने घर की तरफ लेकर चल पड़ी। अलो वो हुसैन मंजर देखते हुए उसके साथ साथ चल रहा था। वो दोनों खूबसूरत नदियों और नालों को अबूर करते हुए एक खूबसूरत ऊंचे मकाम पर जा पहुँचे। वहाँ रखकर चिड़िया बोली, वो मेरा घर है, आओ जल्दी से, मैं तुम्हें अंडे देती हूँ। वो दोनों घर में दाखिल हुए और चिड़िया अंडों से भरी एक टोकरा लाए और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसको दे दी और बोली कि अगर तुम ना होते तो मैं भी तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। अलो उसका शुक्रिया अदा करते हुए अंडों की टोकरा लेकर निकल पड़ा और दिल ही दिल में चिड़िया को दुआएं देता रहा।